अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर हो चुका है बीलेब का, अभी 5:15 पे ख़त्म हुआ है, 5:15 पे। अब दोस्तों टाइम है इसकी आंसर की का, मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर दोस्तों, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं दोस्तों। सारे ही आंसर मुझे उम्मीद है सही होंगे मेरे। आप बेझिझक होकर आप सारे अपने आंसर चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको क्या पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या इस बार रह सकती है। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। अब दोस्तों पेपर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कलर भी मेरे पास है। पहला सवाल आया था एन इडियम टू ब्रेक अ लेग मीन्स, उसका आंसर होगा दोस्तों विशिंग समबडी अ गुड लक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा टू पिक होल्स मीन्स, इसका होता है टू क्रिटिसाइज समवन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था इट इज़ अ गुड आइडिया टू एग्री विद माई फ्रेंड एवरी टाइम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये सवाल जो है ना ये गलत है। यहाँ पर आपका पॉल सेड दैट हिज जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग होगा, माई जॉब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी भी सेम ही है। तो अगर इसमें आंसर देगा तो ये देगा, लेकिन इसका आंसर जो है गलत है। इस सवाल इसके ऑप्शन दोस्तों जो हैं वो गलत हैं। यहाँ पर वॉज कभी आएगा नहीं, यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर माई की जगह फिर आपका हिज न्यू जॉब आएगा। तो ये और बाकी जो है आंसर इसमें दोस्तों गलत है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंसर दिया होगा या तो ए देगा या आपको बी देगा। बी होता तो यहाँ पर होता हिज न्यू, यहाँ होता हिज न्यू, और अगर ये होता तो होता यहाँ पर इज, वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट सवाल होगा द मैन डाइड दोस्तों लास्ट वीक, इसका आंसर होगा ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल ईच, दोस्तों ईच बुक वॉज ऑफ डिफरेंट कलर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका शी हैज़ ऑर्डर्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा सेवरल नहीं होगा दोस्तों, अ फ्यू नहीं होगा, अ लॉट ऑफ, क्योंकि ये है आपका सेवरल भी नहीं होगा। मैनी फर्नीचर दोस्तों, फर्नीचर आपका होता है अनकाउंटेबल है, तो इसमें से अनकाउंटेबल कौन सा होगा दोस्तों, अ लॉट ऑफ फर्नीचर दोस्तों हो सकता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था माई फ्रेंड ऑलवेज सीम्स रिलैक्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको एंटोनिम ऑफ नोविस। दोस्तों नोविस का मतलब होगा वेटरन, नोविस होता है बिल्कुल नौसिखिया, वेटरन जो खेला हुआ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको आया था साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, दोस्तों ये होगा लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था समटाइम्स आई हैव प्रॉब्लम्स एट वर्क बट ऑन द होल, दोस्तों ऑन द होल का मतलब होगा इन जनरल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो सही है इसमें इन द फैमिली ऑफ 7 शी इज़ द एल्डेस्ट। नेक्स्ट सवाल होगा ही इज़ वन ऑफ दोज एस्पिरेंट हु हैज़ पास, तो उसका आंसर होगा हु हैज़ पास। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा 10 years हैव पास सिंस शी लेफ्ट, तो उसका आंसर होगा डी सिंस शी लेफ्ट कोलकाता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रामा सेड टू अर्जुना गो अवे, दोस्तों आंसर होगा रामा ऑर्डर्ड अर्जुना टू गो अवे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था हिज चीक वॉज बिटन, दोस्तों इसका आंसर होगा बिटन बाय अ डॉग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था जॉन इज़ अ यूरोपियन, बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल सवाल है आपका एमयू का। नेक्स्ट सवाल होगा आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट, अच्छा सवाल था दोस्तों ये, इसका आंसर होगा डोंट आई। बहुत सारे ने इसका आंसर लगा दिया होगा हैवंट आई, लेकिन यहाँ होगा डोंट आई, हैवंट आई नहीं होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था द सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट, उसका आंसर होगा डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था अबंडेंट का एंटोनिम, दोस्तों अबंडेंट का एंटोनिम होगा मीगर, मतलब अबंडेंट बहुत सारा, मीगर बहुत कम। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, दोस्तों प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व इजीली। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था फ्यूटाइल का एंटोनिम, तो फ्यूटाइल होता है बेकार का, इसका होगा यूजफुल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था प्रिकेरियस का मीनिंग, प्रिकेरियस होता है अनसेफ, तो इसका होगा सेफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, दोस्तों इसका आंसर होगा केयरफुल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, तो उसका आंसर होगा पोस्ट स्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड, मी नहीं होगा। सो नेक्स्ट सवाल आया था ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ जॉब, ही ट्राइड हार्ड, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इंग्लिश वाला सेक्शन खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ सवाल और हैं देख लेते हैं। नंदा देवी दोस्तों, नंदा देवी आपको उत्तराखंड के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बैड लैंड टोपोग्राफी, दोस्तों ये होता है एक्सटेंसिवली फ्लडेड प्लेन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा इनमें से कौन सा ग्लेशियर का डिपोजिशनल वर्क है, दोस्तों इसका आंसर होगा एस्कर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है माइग्रेशन के लिए, तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा द मेडिटेरियन क्लाइमेट में आपका जाड़ों में बारिश होती है, बाकी तीनों गलत हैं। सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल आपको आता है टू ड्राइव होम मीन्स, उसका मतलब होता है
टू एम्फेसाइज, दोस्तों इसका आंसर टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट सवाल आता है टू एंड इन स्पोक का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, दोस्तों इसका आंसर होगा टू रुइन, टू मेक कंप्लीट अंडरस्टैंड, टू ओवरकम, उसका आंसर होगा टू रुइन वन सेल्फ, मतलब खत्म हो गया। सो नेक्स्ट सवाल होगा प्लीज वोट फॉर द मेंबर हुम यू बिलीव, दोस्तों इसका आंसर होगा हुम, हु नहीं होगा हुम होगा। ओके, यहाँ पर मेंबर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हुम आता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा आपका ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इन टू द मैटर, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था गुड समैरिटन मीन्स अ जेन्युइनली नाइस पर्सन, दोस्तों नेक्स्ट सवाल चलते हैं अब। यहाँ दोस्तों आया था द सिनोनिम ऑफ कॉन्डिसेंट, दोस्तों इसका आंसर होगा पैटर्नाइज। सो नेक्स्ट सवाल आता है टू क्राई वॉल्फ का मतलब होता है रेज फॉल्स अलार्म, दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा आपको आया था ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज़, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यू एंड आई, दोस्तों इसका आंसर होगा यू एंड आई आर ऑन द सेम टीम, यू एंड आई, दोस्तों यू एंड आई होगा, यू एंड ही नहीं होगा, यू एंड शी नहीं होगा। दोस्तों ये सवाल जो है बहुत, ये सवाल भी गलत है, अगर हम देखें तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि इसमें आई भी हो सकता है, इसमें शी भी, इसमें ही भी, तो किसी ने बनाया है पेपर में देखा नहीं है, दैम तो होगा नहीं, यू एंड आई एंड यू एंड ही भी हो सकता है, आर ऑन द सेम टीम ये भी हो सकता है, यू एंड शी भी हो। दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आई देगा, लेकिन इसका आंसर होगा तीनों ही ये सब्जेक्ट हैं और इसके आगे सब्जेक्ट आएगा, इसलिए तीनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है, तो मैं आई पे लगाता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल होगा यू मस्ट राइट डाउन द इंफॉर्मेशन लेस्ट, तो उसका आंसर होगा लेस्ट यू शुड फॉरगेट, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो नेक्स्ट सवाल ही इज ओवरवेल्म्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा ही इज ओवरवेल्म्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा विद होगा, आई थिंक विद, मैं इसको डी ले लूँगा विद सॉरो। तो नेक्स्ट सवाल होगा आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड टू होगा, दोस्तों अकस्टम्ड टू होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा द इंडरेक्ट, दोस्तों इंडरेक्ट बात कर रहे हैं, दे सैड वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा दे सैड दैट दे कैन नॉट, दोस्तों ये बदलता नहीं है, कैन का कोड नहीं होता है दोस्तों पास्ट में, ये तो इसका आंसर जो है दे वी कैन नॉट, दोस्तों दे सैड दैट वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, दे सैड दैट दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, दे सैड दे वुड नॉट, उसका आंसर होगा बी, ये तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था माई मैनेजर ट्रीट्स मी एज दो आई वर अ स्लेव, एज दो बी, इसका आंसर होगा टू ऑयल द नॉकर इज टू टिप द ऑफिस बॉय। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटली अनअवेयर, कोई बात आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, उसको आप बोलेंगे इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। सो नेक्स्ट सवाल होगा बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड द कंट्री विल बी अ पावरफुल नेशन, दोस्तों विल बी अ पावरफुल नेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था डू नॉट टेल मी इमेजिनरी स्टोरीज, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दो सवाल, दो तीन और रह गए, एन एक्सट्रीमली टॉकेटिव क्लासिकल एमयू सवाल, इसका आंसर होगा दोस्तों लुक्वेशस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ही इज हेड एंड शोल्डर अबव अदर स्टूडेंट्स, दोस्तों लास्ट सवाल आया था द फादर वॉन्ड हिज सन, दोस्तों इसका आंसर होगा इफ यू डू दिस यू शैल बी। कई लोगों ने इसका आंसर कुछ और लगा दिया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा शैल, क्योंकि शैल अगर हमारा कोई भी ऑर्डर होता है या वार्निंग होती है तो वहाँ पर सेकंड पर्सन के साथ भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया लगभग 52 to 53 बताया, जीके वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, सारी इंग्लिश कर ली थी, कुछ बीच में जीके आ गई थी वो भी मैंने आपको बता दी है। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।